नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आपने हमें हमारे चैनल पे पहले भी काफ़ी वीडियोस देखे होंगे, जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो जैसे अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए ये है कि अभी चारे चेंज हो रहे हैं। कई किसान भाइयों का जैसे साइलेज ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, या चाहे साइलेज में शॉर्टेज है, या कई किसान भाई जो गाँव में 1-2 पशु रखते हैं, 5-7 पशु रखते हैं, उनका चारा भी चेंज हो रहा है। जैसे मक्का जवार ख़त्म हो गया, सीज़न ख़त्म हो गया, अभी बरसीम जई या जौ जो भी सर्दियों का चारा है वो थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया है। तो इसमें इस समय जो हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वो ये हैं कि जैसे ही चारा आप चेंज करते हैं किसी भी पशु, तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। उसमें कई बार जैसे हम बरसीम खिलाते हैं तो उसमें अफारे की शिकायत आ जाती है। तो उसमें सबसे मेन कारण अफारे की शिकायत का ये होता है कि जैसे बरसीम की जो पौधा होता है उसकी जो नाली है उसमें हवा होती है, तो कई बार किसान भाई साबुत बरसीम दे देते हैं, तो उससे उसके बीच में जो हवा वो निकलती नहीं है, तो पशु के पेट में वो जाती है, तो उसकी वजह से अफारे जैसी समस्याएं आती हैं। पेट की और समस्याएं जैसे दस्त लग गए। तो किसान भाई को जब भी चारा चेंज करना है अपना, या एक चारे से दूसरे चारे पे जाना है, वो चारा कोई भी हो, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब भी आपको चारा बदलना है तो उसको धीरे धीरे करके 15 दिन में, कम से कम 15 दिन लें। 15 दिन में उसको धीरे धीरे करके अपने चारे को बदलें। यानी अगर एक पशु को हमें 30 किलो देना है तो स्टार्टिंग में 2 किलो, फिर 4 किलो, 6 किलो, ऐसे 2-2 किलो रोज़ बढ़ाएं। या कोई चारा 15 किलो देना है तो 1-1 किलो रोज़ बढ़ाएं। तो उससे आपके पशु को कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी बात, आपका जो पहले वाला चारा जो आपके पास स्टॉक है वो भी जब ख़त्म होता है तो उसका ध्यान रखें कि एक ही दिन में वो ख़त्म ना करें। तो जैसे जैसे हम नया चारा बढ़ाएंगे 15 दिन में, कोई भी चारा आपको जो पुराना चारा ख़त्म होने वाला है या साइलेज ख़त्म होने वाला है, उसको भी आप धीरे धीरे करके 15 दिन में ख़त्म करें और दूसरी डाइट पे ले आएँ। या कुछ दिन मान लीजिए आपके पास हरा ग्रीन नहीं है, हरा चारा नहीं है, तो उसमें कुछ किसान भाई साइलेज खिलाना शुरू कर देते हैं ख़रीद के। तो उसमें भी इस बात का खास ध्यान रखें कि जो पहले वाला चारा है उसको ख़त्म होने से पहले ही आप साइलेज ले आएँ। तो धीरे धीरे करके बढ़ाएं, और जब नया चारा आपको टोटल ग्रीन हरे चारे पे जाना है तो उसके साथ भी एक ही दिन बंद ना करके उसको धीरे धीरे करके बदलें। और अगर भूसे पे या आपको फीड पे भी जाना है तो भी उसको वैसे ही धीरे धीरे करके आपको बदलना है। अगर हम एकदम से बदल देंगे तो हमने जो ये डाटा देखा है, आंकड़े जो देखे हैं, कि 100 में से जो 30 एनिमल हैं, यानी 100 में से 30 गाय या 10 में से 3 गाय जो हम मान लें, वो दोबारा उतने दूध पे कभी नहीं आ पाती। क्योंकि उनका जब वो चेंज होता है जो चारा है, तो उस टाइम उनकी स्टेज कई बार पशु ज्ञापन होता है, तो वो उसके बाद फिर दूध बढ़ाने की हालत में नहीं रहता। तो किसान भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। एक तो जो भी चारा बदलना है वो धीरे धीरे बदलें। उसके साथ साथ अगर हम फलीदार चारे से साइलेज पे आ रहे हैं, या हम अनाज बढ़ा रहे हैं, जैसे कई किसान भाई तूड़े में या मतलब फीड मिला के देते हैं, ग्रीन नहीं देते, तो उस टाइम जो समस्या आती है वो जो हम अनाज ज़्यादा देते हैं पशु को, तो एसिडोसिस एनिमल को हो जाता है, कीटोसिस उसमें चला जाता है एनिमल। यानी एक सिंपल भाषा में बताएं तो एनिमल का तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है पेट में। तो उस टाइम जो समस्या आती है वो जो हम अनाज ज़्यादा देते हैं पशु को, तो एसिडोसिस एनिमल को हो जाता है, कीटोसिस उसमें चला जाता है एनिमल। यानी एक सिंपल भाषा में बताएं तो एनिमल का तेज़ाब बनना शुरू हो जाता है पेट में। तो उन चीज़ों से बचने के लिए अगर हमारे किसान भाइयों के पास कोई फीड मिलर है अच्छा, या कोई अच्छा मेडिकल सप्लायर है जो कि सप्लाई देता है, क्योंकि कई स्टेट्स में हमने देखा है कि किसान भाइयों को दिक्कत है, उनको जो चीज़ हम रिकमेंड करते हैं वो मिल नहीं पाती। तो सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को बोलेंगे, कोशिश करें कि ईस्ट अपने जो चारा है, जब भी आपको चेंज करना है हरा चारा या साइलेज या भूसा, जो भी आप चेंज करनी है डाइट, तो उस टाइम कम से कम 15-20 दिन के लिए अपने पशु को ईस्ट ज़रूर दें। ईस्ट को सिंपल भाषा में हम जो बोल देते हैं वो ब्रोटोन आती है, जैसे लिक्विड में ब्रोटोन बोल देते हैं, या पाउडर फॉर्म में आती है कई कंपनियों की, बहुत सारी कंपनी है जिनकी ईस्ट आती है। तो उसकी डोज़ किसान भाई देख लें कि किस कंपनी की कितनी डोज़ रिकमेंडेड है, उस डोज़ के हिसाब से पर डे आपको ईस्ट देनी है। उससे फिर आपका जो आपको बताया है कि 100 में से जो 30% पशु नहीं आते दूध पे दोबारा, वो समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। और पशु का रूमन जो है, जो पेट है, उसमें जो जो बैक्टीरिया है जो फूड को हज़म करते हैं उनके चारे को, उनकी मात्रा भी ईस्ट देने से बढ़ जाती है। तो उससे क्या होगा कि आपके पशु को दूध कम नहीं होगा, और आपके पशु को और दूसरी समस्याएं भी नहीं आएंगी। गोबर से रिलेटेड, गोबर पतला नहीं होगा, कई बार चोक हो जाता है एनिमल, या नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि बन पड़ गया, तो उस तरह की समस्याएं किस एनिमल को नहीं आएंगी।
और दूसरी बात ये है कि अगर किसी किसान भाई को ईस्ट नहीं मिलता कहीं पर, तो किसान भाई एक सिंपल ये है कि मीठा सोडे का प्रयोग कर सकते हैं। मीठा सोडा आपको एक पशु को 50 से 100 ग्राम देना है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो पशु 6-7 महीने से ऊपर गाभिन है उसको मीठा सोडा आपको नहीं देना। दूसरे पशुओं को आपको देना है, दूध वाले एनिमल को आप 100 ग्राम तक दे सकते हैं। जो प्रेग्नेंट एनिमल है उसको आपको बहुत कम देना है, यानी कि 30-40 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना। तो इस चीज़ का किसान भाई ध्यान रखें। सिंपल भाषा में ये है कि अगर आपको ईस्ट नहीं मिल रहा तो आप मीठे सोडे का प्रयोग जब भी डाइट चेंज करनी है तब करें। वैसे अगर नॉर्मली जो किसान भाई अपने पशुओं को दलिया, लेटी या अनाज जो ज़्यादा देते हैं उनको मीठा सोडा पूरा साल देना चाहिए, क्योंकि अनाज से जो एसिड होता है उसको मीठा सोडा न्यूट्रल कर देता है। और अपने पशु को कभी भी लंगड़ेपन की, रिपीट ब्रीडर की, उस तरह की कोई समस्या कभी नहीं आती। और दूध भी जो है पशु ज़्यादा देता है, इससे मैस्टाइटिस की समस्या भी कम आती है। तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है हमने आपको इसमें ये बताया कि अभी जो आज की तारीख में जो अब मौसम चल रहा है, चारे चेंज हो रहे हैं, उसमें आप चारा चेंज करते हुए अपने पशु को कैसे संभाल सकते हो। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके पशु को चारा बदलते समय कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूध कम नहीं होगा और आपका पशु उतना ही दूध देता रहेगा। तो इससे आपका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह की और वीडियोज़ आपको हम आगे देते रहेंगे, अपने चैनल पे डालते रहेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे चैनल का जो नाम है वो आरजे डेयरी फार्म उब्या के नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। और इस तरह की जानकारी आपके और भी जानकार लोगों को मिल सके उसके लिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इससे कई किसान भाइयों का हमें लगता है कि ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।